इस वक्त पूरी पृथ्वी एक अदृश्य खतरे का सामना कर रही है और ये अदृश्य खतरा है कोरोना का। कोरोना ने अपना जाल इस तरह से पूरी पृथ्वी पर फैला दिया है कि धरती का कोई भी देश इस चक्रव्यूह से निकल नहीं पा रहा है। विश्व के सभी देशों ने इससे निकलने के लिए केवल एकमात्र रास्ता खोज रखा है और वह रास्ता है लॉकडाउन का। लॉकडाउन के इस बड़े समय अंतराल के अंदर हम भारतवासी भी फंसे हुए हैं। पिछले 1 माह से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है, हम इस लॉकडाउन को फेस कर रहे हैं और अपने घरों में कैद हैं। हम चाहकर भी अपने घर से बाहर नहीं निकल पा रहे क्योंकि बाहर एक अदृश्य खतरा हमारा इंतज़ार कर रहा है। हमें पता भी नहीं कि वो किस तरह से हमें सामने मिलने वाला है, कहाँ हमारा इंतज़ार कर रहा है, तो हम अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल सकते। इस बीच अगर हम विद्यार्थी हैं तो हमारी शिक्षा भी प्रभावित हुई है। प्रतिदिन कार्य करने वाले लोगों का रोजगार भी इस वक्त प्रभावित हुआ है और हमें इतने लंबे समय तक घर पर रहने की आदत भी नहीं थी और इसी आदत की वजह से आज विश्व में मैक्सिमम लोग तनावग्रस्त हो चुके हैं। आज हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं कि आपको इस तनाव से बाहर निकालने का प्रयास करेंगे और विद्यार्थी जो हैं उन्हें कुछ शिक्षा देने का भी प्रयास करेंगे। दोस्तों, आप सभी का मन होगा कि लंबे समय से लॉकडाउन की वजह से हम घर पर कैद हैं, तो क्यों ना आज एक यात्रा की जाए। रुकिए, यात्रा के लिए हमें बाहर नहीं जाना है। हमें एक ऐसी जगह की यात्रा करनी है जहां कोरोना ना हो। तो कोरोना तो अपने घर में ही नहीं है, तो हमें घर पर बैठे बैठे ये यात्रा करनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि घर पर बैठे बैठे हम कहाँ जाएं। तो देखिए, आप हमारे साथ चल सकते हैं। हम अभी एक यात्रा पर निकलने वाले हैं जहां कोरोना का कोई खतरा नहीं है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको लेके चल रहे हैं पृथ्वी से दूर, क्योंकि पृथ्वी पर तो कोरोना है। पृथ्वी से दूर सौर मंडल में लेके चलते हैं और जहां की कोरोना का खतरा वास्तव में नहीं है और घर से बाहर भी आपको नहीं जाना पड़ेगा। तो रेडी हैं आप चलने के लिए? चलिए, अगर आप रेडी नहीं हैं तो हम चलते हैं। आप देखते रहिए, हम आपको लाइव दिखाते हैं। हम हमारे साथ एक कैमरा लेके चलते हैं, आपको लाइव टेलीकास्ट दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने कैमरा साथ में ले लिया है और हमारा यान भी रेडी है। हम उसमें कुछ ईंधन भर लेते हैं ताकि हम सौरमंडल की यात्रा तक आराम से जाके लौट आएँ। हमारे साथ वीडियो में बने रहिए, हम आपको बारीकी से इस यात्रा का वृत्तांत सुनाएंगे, आपको ये यात्रा दिखाएंगे। विद्यार्थियों के लिए अच्छी बात होगी, उनको ज्ञान की बहुत सारी बातें इसमें मिलने वाली है और जो अन्य व्यक्ति हैं आपको कुछ रिलीफ मिलेगा, कुछ रोचक बातें मिलेगी जिससे आपका तनाव कम होगा। तो हमने हमारा यान तैयार कर लिया है और ये भारत का नक्शा आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर। और हम तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम में पहुंच रहे हैं और वहां से हमारे यान उड़ान भरेगा। हमने साथ में एक कैमरा लिया है जिससे हम आपको फोटोग्राफी लाइव दिखाते रहेंगे और साथ ही हमने एक डिजिटल पेन लिया है जिससे हम स्क्रीन पर आपको लिख के भी बताएंगे कहाँ हम जा रहे हैं। तो जैसा कि सौर मंडल के बारे में हमने बात की है, ये भारत है और ये तिरुवनंतपुरम, यहाँ से हम उड़ान भर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 गो। तो हम धरती से बाहर निकलने का प्रयास कर रहे हैं, देखते रहिए। बिल्कुल हमारा यान जा रहा है, हम स्पेस की ओर जा रहे हैं। और देखिए, ये हम धरती से थोड़ा सा बाहर निकले हैं, हमारी धरती घूमती हुई आपको नज़र आएगी। ये आपको घूमती हुई नज़र आ रही है, हम बिल्कुल सावधानी से दिखा रहे हैं। ये देखिए, आपको कुछ नज़र आ रहा है, हम थोड़ा सा और दूर जा रहे हैं, थोड़ा सा देखिए और दूर जाते हैं। ये आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये देखिए, ये आपको हम स्पेस में धरती से काफ़ी ऊपर पहुंच चुके हैं, आपको कुछ नज़र आ रहा है। ये क्या चीज़ है हम दिखाते हैं आपको। हम हमारा डिजिटल पेन निकालते हैं, ये देखिए
ये क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये क्या चीज़ है? गौर से देखिए, ये है हमारा चांद है। चांद मामा जिसको कहते हैं, मार्स। स्टूडेंट्स, ये है मार्स है। विद्यार्थियों, जैसे कि हमने बताया था कि आपको हम एजुकेशन के सेक्टर में लेके जा रहे हैं। आपको इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ न केवल आपके तनाव को कम करने वाले हैं, साथ में आपको पूरी नॉलेज देने वाले हैं। सौर मंडल में हम जा रहे हैं, सौर मंडल का टॉपिक क्लियर कर देंगे। और जो हमारे बाकी साथी हैं, दोस्त मित्र, जो कि काफ़ी दिनों से घर में तनाव में थे, तो आप इस वीडियो को देखिए, रोचक तथ्य हैं। आप देखोगे तो आपको मज़ा आने वाला है। तो हम थोड़ा सा बाहर गए हैं और आपको देख पा रहे हो आप, ये जो है मार्स है, ये चांद है। तो जिनको कल्पना करते थे कि धरती के ऊपर चांद किस तरह से है, तो देखिए ये हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। देखिए उपग्रह क्या, जो ग्रह का चक्कर लगाए, शुद्ध ग्रह का यानी खगोलीय पिंडों का भी चक्कर लगाए, तो वह उपग्रह होता है। तो धरती तो ग्रह है, धरती तो ग्रह है और ये उपग्रह है चांद। तो चांद नज़र आ रहा होगा। अच्छा दोस्तों, कितने वर्तमान में कितने ग्रह हैं? साथ साथ में देखिए सवाल जवाब भी करेंगे। कितने ग्रह हैं? 8 या 9? 8 ग्रह हैं या 9? तो ज़्यादातर सोच रहे होंगे 9, बिल्कुल गलत है। 8 ग्रह हैं, 9 नहीं हैं। चलिए बताते हैं आपको। आप सोच रहे होंगे कि 9 से 8 कब हो गए? तो कौन सा ग्रह नहीं रहा है, उसे हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। चलिए हमारा यान थोड़ा सा ऊपर ले चलते हैं, धरती से थोड़ा सा ऊपर थोड़ा घूमते हैं। देखिए हम घूमने आए हैं, तो यहाँ घूमते हैं चारों तरफ, मंगल की तरफ घूमते हैं, दूसरी तरफ चलते हैं। स्पेस देखिए, पीछे का नज़ारा देखिए, काफ़ी ये जो चारों तरफ का हम डिजिटल पेन के माध्यम से आपको बता रहे हैं। ये नज़ारा देखिए, ये तारे आपको नज़र आ रहे होंगे। चलिए हमारा यान थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं, बिल्कुल हम घूमते हैं। देखिए आपने सुना होगा कि हम सौर मंडल में जा रहे हैं। तो सौर मंडल में सूर्य भी है, सूर्य एक देवता भी हैं। सूर्य के अलावा देखिए ये सिर्फ ये धरती नज़र आ रही है, पृथ्वी। तो सूर्य के अलावा पृथ्वी के अलावा जो ग्रह नाम सुना होगा आपने, बुध ग्रह, मंगल ग्रह, बृहस्पति ग्रह, शनि ग्रह, आज सभी के दर्शन करवा देते हैं आपको। चलिए घूमते हैं हमारा यान को लेके। तो हम निकल पड़े हैं, हम घूम रहे हैं। आप दिखाई दे रहा होगा, देखिए एक चमकीला तारा दिखाई दे रहा है। इसके बारे में भी हम बात करेंगे, ये कौन सा तारा है, हम पहुंचेंगे वहां तक। चलिए हम घूम रहे हैं, वो सामने कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए कुछ दिखाई दे रहा है, मैं थोड़ा सा इसको रोक लेता हूँ। आपको क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पर? ये एक ग्रह है। ये कौन सा ग्रह है? चलिए हम थोड़ा सा और चलते हैं, इसके पास चलते हैं। हमारी धरती से हम हमारे यान को घुमाते हुए, ये देखिए सामने से यहाँ से कुछ रोशनी आ रही है। आपको कुछ दिखाई दे रहा है? यहाँ से रोशनी आ रही है, इधर से ये रोशनी आ रही है। थोड़ा सा और जूम करके चलते हैं। देखिए सामने आपको सूर्य देवता नज़र आने को हो गए हैं। हम लगातार आपके साथ लाइव बने हुए हैं, हम हमारी यात्रा वृत्तांत आपको सुना रहे हैं। चलिए हम पहले इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए वीनस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। वीनस किसे कहा गया है? कौन से ग्रह को वीनस कहा गया है? बता दीजिए कौन से ग्रह को। हम आपके कमेंट का जवाब लेना चाहते हैं, हम लाइव बने हुए हैं, बताइए। वीनस, देखिए वीनस। आप क्या मूवी देखते हैं? शुक्रवार को रिलीज होती है मूवी, पता है। जब भी सिनेमा जाओगे, अभी तो लॉकडाउन है, सिनेमा घर नहीं जा सकते, जाओ तो देखना, वहाँ पर शुरू में लिखा आता है वीनस। तो वीनस का मतलब ये कौन सा ग्रह है? शुक्रवार के दिन मूवी रिलीज होती है, तो वीनस, शुक्र। चलिए थोड़ा सा और घूमते हैं, थोड़ा दूर जाते हैं, हमारे यान को थोड़ा सा और लेके जाते हैं। हमारे पास ईंधन है पर्याप्त। तो आपको सूर्य देवता नज़र आ रहे होंगे, सूर्य निकल चुके हैं। देखिए हम थोड़ा और ऊपर जा रहे हैं। ये लो जी, ये बिल्कुल आप पहुंच चुके हैं। ये देखिए सूर्य भगवान के दर्शन कर लीजिए। हम नज़दीक जाते हैं सूर्य देवता के पास। लीजिए हम नज़दीक, यान को ज़्यादा यान को नज़दीक नहीं ले जाएंगे, हमारे यान जल भी सकता है। ओ नो, हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं यान को। ये लीजिए ये यहाँ पहुँच गए हैं सूर्य देवता के पास। ये लीजिए, ये पहुँच चुके हैं। तो देखिए लगातार सूरज के पास जा रहे हैं हम। लीजिए आपको सूर्य भगवान के बिल्कुल करीब ले चलते हैं। और ये आप देख पा रहे हो, थोड़ा और नज़दीक जा रहे हैं हम। इतना नज़दीक नहीं जा पाते, हमारा थोड़ा सा यान कंट्रोल करना मुश्किल है। ये लो जी, ये आप देख पा रहे हो, ये सन
सूर्य। पीछे कुछ आपको दिखाई दे रहा होगा सूरज के बिल्कुल पास में, आपको देखिए यहाँ पर ये देखिए ये पीछे कुछ दिखाई दे रहा है। हम घूम के दिखाते हैं इसको, हम दूसरी दिशा में घूम के जा रहे हैं सूरज के, और क्योंकि सूर्य दिखाई नहीं दे रहे हैं, हम थोड़ा सा हमारे यान को घुमा के लेके जा रहे हैं, आगे पीछे कर रहे हैं हम कहीं नज़र आए। देखिए कुछ ग्रह और नज़र आ गए होंगे, ये रिंग वाला ग्रह नज़र आ गया होगा आपको, देखिए स्क्रीन पर ये रिंग, और रिंग किसके, सैटर्न यानी शनि ग्रह आपको नज़र आ गया होगा। ये ग्रह आपको जुपिटर भी दिखाई दे रहा होगा, बृहस्पति ग्रह भी दिखाई दे रहा होगा। यहाँ भी हम जाएंगे, फिलहाल हम सूर्य की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। सूर्य के पास क्या कुछ है वो नज़ारा देखना ज़रूरी है, क्योंकि सूर्य के पास में कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ बड़ा एक ग्रह दिखाई दे रहा है। ये लो जी, ये बिल्कुल सूर्य के हम करीब पहुंच गए हैं। ये देखिए यहाँ कुछ लिखाई देखिए गौर से इसको, ये कुछ लिखा हुआ है, ये है मरकरी। मरकरी बिल्कुल दोस्तों, मरकरी। और किस ग्रह को मरकरी कहा जाता है आपको पता होगा मरकरी के बारे में, तो हम आपका जवाब चाहते हैं, जवाब दीजिए, कमेंट कीजिए कौन सा ग्रह इसे मरकरी कहा गया है, क्योंकि हम काफ़ी नज़दीक सूरज के हैं और सूरज के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं और ग्रह मरकरी की बात कर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो हम बता देते हैं, चलिए बुध ग्रह, आपने सुना होगा सूरज के सबसे नज़दीक जो ग्रह है बुध ग्रह, और हम बुध ग्रह के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं। और ये सूर्य देवता है, काफ़ी मात्रा में हीलियम है और काफ़ी तीव्र चमकता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा। सूरज एक तारा है, आपको इतनी जानकारी और दे देते हैं। तारा जो आपको आसमान में तारे नज़र आ रहे होंगे आपको काफ़ी, उनमें से एक तारा है सूर्य। और सूर्य का जो जन्म है लगभग 4.6 बिलियन साल पहले माना जाता है, काफ़ी होता है, 4.6 बिलियन ईयर पहले माना जाता है। तो दोस्तों आपको नज़र आ रहा होगा सूरज, और बिल्कुल सूरज के पास में मरकरी बुध ग्रह। बुध ग्रह के बारे में बता देते हैं, सबसे बड़ी बात आपको बुध ग्रह के बारे में कि बुध ग्रह बिल्कुल नज़दीक है सूर्य के, तो यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा होगा। और आपको एक चीज़ और बता देते हैं कि जितने भी ग्रह हैं सभी के सभी सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं अपनी कक्षा के अंदर। ये कक्षा है मरकरी की, तो सबसे नज़दीक अगर बुध है तो बुध सबसे तेज़ी से चक्कर लगा देता है। और देखिए मान लो यहाँ ये धरती है मान लेते हैं, और अगर धरती इसका चक्कर लगाती है तो धरती को लगाती है 365 दिनों में, क्योंकि 365 का एक वर्ष बनता है, 365 का एक वर्ष बनता है। तो ये तो नज़दीक है, मरकरी तो नज़दीक है। मात्र 88 दिनों में सूर्य का चक्कर लगा देती है, मात्र 88 दिनों में सूरज के चारों ओर यह चक्कर पूरा कर लेती है। और मरकरी जो बुध ग्रह है ये सबसे नज़दीक का ग्रह है। पूछा जाता है सबसे नज़दीक ग्रह सूर्य के कौन सा है, तो मरकरी है। जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं तो उनको बता देते हैं सबसे नज़दीक और सबसे छोटा भी है। 2% इसके बारे में हमने पहचान लिए। सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है मरकरी, और सबसे नज़दीक ग्रह भी कौन सा है, मरकरी। और जैसे कि आपको पता है कि सबसे नज़दीक है, तो सबसे नज़दीक है, सूरज के नज़दीक है, तो इसका टेम्परेचर काफ़ी हाई होना होगा। तो बता सकते हैं कितना इसका टेम्परेचर है, कमेंट कीजिए। इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप कितना बताएंगे, कितना डिग्री सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर हो जाता होगा। हमारी धरती पर नॉर्मली 50 डिग्री से कम ही रहता है, क्योंकि 50 से ज़्यादा तो बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इस ग्रह का टेम्परेचर, इस मरकरी ग्रह का टेम्परेचर कितना होगा, तो इस ग्रह का जो टेम्परेचर है लगभग 400 डिग्री सेल्सियस, गर्मी के टाइम में 400 डिग्री सेल्सियस, जब सूरज की किरणें सीधी इसके ऊपर गिरती है। ये देखिए बिल्कुल हमारे ग्रह पर चलते हैं हम सूर्य देवता के पास। ये लो जी, ये है सूर्य, और यहाँ पर जो सूर्य की जब सीधी किरणें गिरती है तो टेम्परेचर जो है कितने डिग्री हो जाता है। ये जो इसके फ्रंट में देखिए, इसके दो हिस्से कर लेता हूँ। तो एक हिस्सा जो सूरज की तरफ है, यहाँ का टेम्परेचर बता रहा हूँ, जो सूरज की तरफ है ये 400 डिग्री सेल्सियस है। तो क्या बता सकते हैं दूसरी तरफ जो टेम्परेचर है, क्योंकि जो सूरज की साइड होगा, जैसे ये है, अगर ये सूरज की साइड है, यहाँ दिन है, और दूसरी साइड है जो उससे यहाँ क्या है, रात है, तो इस साइड तो दिन है, तो दूसरी यहाँ तो 400 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी साइड रात है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा, बता सकते हैं कितना डिग्री होगा, अंदाज़ा लगाइए। आप अंदाज़ा नहीं लगा पाओगे, यहाँ का तापमान माइनस में चला जाता है, बर्फ़ जम जाती है -170 डिग्री सेल्सियस। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। देखिए एक दीवार
दीवार है कमरे की, इधर कुछ आग जलाई हुई है, दूसरी साइड गर्मी बहुत मुश्किल से पहुंच पाती है। तो यहाँ तो ये बहुत बड़ा मतलब एक तरीके सॉलिड है इतना, और इसको आर पार करके यानी सूरज का प्रकाश, ये थोड़ी कि गर्मी इस साइड लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता। तो एक साइड जहाँ टेम्परेचर मरकरी का जो सूरज की तरफ का हिस्सा है, इस तरफ का हिस्सा है जहाँ दिन है, वहाँ का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस हो चुका है। और इस हिस्से में जहाँ अब रात है, क्योंकि सूरज तो नहीं है इधर दूसरे साइड में, यहाँ का टेम्परेचर -170 डिग्री सेल्सियस, -170 डिग्री सेल्सियस। सोचे ऐसा क्यों होता है? देखिए, जो मेरे मित्र इस वीडियो को तनाव दूर करने के लिए देख रहे हैं, तो देखिए थोड़ा सा मैं बिल्कुल घुमा के दिखाता हूँ। चलो एक काम करते हैं, आपको लगता है कि चलो क्यों ना बुध ग्रह पर उतरा जाए, चलो उतरूंगा नहीं, नज़दीक चलते हैं। लो जी, बिल्कुल बुध ग्रह के नज़दीक चलते हैं। देखिए अब दिख रहा है कुछ? अब यहाँ 1 मिनट में रुक के कुछ दिखा रहा हूँ। इस सिचुएशन को देखिए, आज कुछ समझ में आ रहा। ये 2 टुकड़े ऊपर, यहाँ भी जैसे मान लो कि ये अगर धरती होती तो यहाँ भी लोग रहते इस तरह से, और यहाँ भी लोग रहते अगर ये धरती होती। फिलहाल ये धरती नहीं है। तो इधर जो देश है, ये देखिए किस तरह से ज्वालाएं निकल रही है सूरज की, ये नोटिस कीजिएगा। तो हम बिल्कुल नज़दीक हैं सूरज के। इस तरह अगर कोई देश है, मतलब अगर मरकरी पर देश होते कल्पना करें, तो यहाँ दिन है, दूसरी साइड क्या है? रात है। अब जो दिन है, क्योंकि सूरज का प्रकाश यहाँ गिर रहा है, यहाँ टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस, दूसरी साइड -170 डिग्री सेल्सियस। तो इतना डिफरेंस क्यों है? क्या सोचा आपने? ये इसलिए है क्योंकि यहाँ कोई वातावरण नहीं है इसका, यहाँ पर इसका किसका? बुध ग्रह का कोई वातावरण नहीं है। वातावरण नहीं है तो भी टेम्परेचर रोक नहीं सकता, कम ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पृथ्वी पर वातावरण है। चलिए अपने थोड़ा और जाते हैं, मरकरी के बिल्कुल कोशिश करते हूँ बिल्कुल पास जाने की। उतरूँगा नहीं भी, क्योंकि ईंधन नहीं है मेरे पास, तो अपने यान को बिल्कुल पास लेके जाती है। ये वाह जी वाह, ये लो जी, ये देख पा रहे हो, ये सूरज की रोशनी गिर रही है। मैं थोड़ा सा वापस आया हूँ, ये नज़दीक, ये देख लीजिए, ये आपको जो नज़र आ रहा है, ये हमारा ग्रह है। थोड़ा यान वापस बैक किया है, वापस चलते हैं। ये अच्छी थोड़ा और उतरने की कोशिश नहीं करेंगे, इसकी ग्रेविटी में जाते हैं। चलो ये देखो, बिल्कुल नज़दीक से दिखा, इतना नज़दीक से आपको बुध ग्रह किसी ने नहीं दिखाया हुआ। ये हमारा कैमरा क्वालिटी का है, हमने इसकी सतह दिखा दी। इसकी धरती देख लो गौर से। कल को जो स्टूडेंट है वो ये नहीं कह सकते कि हमें कुछ दिखाया नहीं। जितना जूम हो सकता है उतना जूम करके दिखा दो। ये देखिए हमारा कैमरा भी ब्लास्ट होने को हो गया है। ओ नो, ये जितना जूम हो सकता है उतना जूम, इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा। कैमरा जवाब दे रहा है। देखिए ये सतह है, ये सतह है किसकी? ये लो जी, ये किसकी सतह है? ये मरकरी बुध ग्रह की। तो चलिए वापस आते हैं, कल को कोई एलियन ना हो हमें पकड़ के रख ले। चलिए वापस आते हैं आगे जी। डर तो हमें भी लग रहा है। ये थोड़ा सा घूम के देख लेते हैं चारों तरफ से कैसे दिखते हैं इसकी परिधि, क्योंकि उधर सूरज है। देखो एक चीज़ बता देता हूँ जो मेरे भाई बंधु देख रहे हैं, सूरज हमें धरती पर ऐसा लगता है ना सूरज छिप गया, तो सूरज कभी नहीं छिपता। हम कभी सूरज के सामने हो जाते हैं और कभी दूसरी साइड। देखिए अब मान लो मैं इस साइड हूँ, अब सूरज जिस साइड आएगा तो दिन उग जाएगा। ये देखिए उधर वालों के लिए दिन और पीछे वालों के लिए रात। ये देखिए बिल्कुल ये सिचुएशन देखिए, ये दिख रही है। ये धरती पर होते तो लोग इसको अमावस कह देते। अब एक चीज़ देखिए, नोट कीजिए, मुझे मेरा यान पीछे लेके जा रहा हूँ। देखिए ये जो ब्लैक धब्बा दिखाई दे रहा है ना, ये धब्बा, ये हम जहाँ जिस ग्रह पर उतरे हुए हैं ना, मरकरी, ये मरकरी है। उस साइड सूर्य है और दूसरी साइड रोशनी नहीं है सूरज की, तो ये दूसरा साइड है वो जहाँ पर टेम्परेचर -170 डिग्री, ये वो एरिया है। और दूसरी साइड 400 डिग्री प्लस का है, 400 डिग्री प्लस का वो सूरज की तरफ है। दिखाएंगे घूम के, लीजिए घूम के दिखा देते हैं। ये देखिए, आप भी समझ जाएंगे कि क्या कुछ है। ये देखिए, ये लो जी, ये बुध ग्रह है। समझ में आया कुछ? सूरज के बिल्कुल नज़दीक है, सबसे छोटा
और सबसे तेज चक्कर लगा देता है सूरज का, क्योंकि सूरज का नज़दीक है। और ये वाली घटना है ना, ये सबसे, ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, ये समझ में आ रहा है, ये बिल्कुल डिटेल से बताएंगे आपको ये कंडीशन, क्योंकि छाया, खुद की छाया उसके ऊपर पड़ चुकी है। ये देखिए, ये समझ में आ रहा होगा। चलो थोड़ा जूम करके एक बार और देख लेते हैं करीब से। ये लो जी, ये मस्त ग्रह है चारों तरफ से। एक चीज़ देखिए, ये मैं इसको घुमा रहा हूँ, मेरे को कहीं एक ग्रह नज़र आ रहा है, नेपच्यून, बिल्कुल नेपच्यून है ये रहा, यहाँ से मेरे को दिख रहा है नेपच्यून। और नेपच्यून ये इंग्लिश नेम है। आप में से बताएगा कोई कमेंट करके कि नेपच्यून को हिंदी में क्या कहेंगे, नेपच्यून को हिंदी में क्या कहेंगे? जी बिल्कुल सही है, वरुण, वरुण ग्रह, नेपच्यून को वरुण ग्रह। यहाँ से चारों तरफ का नज़ारा देख लेते हैं। ये देखिए, जैसे सूरज आता है तो रोशनी बदल गई है, और जैसे ये नाइट का सीन है, तो नाइट का सीन ही मस्त लग रहा है इसका। तो चलिए थोड़ा सा और घूम के दिखा देते हैं आपको। जब ब्रह्मांड के दर्शन करवा रहे हैं तो देख लीजिए, और कुछ यहाँ से नज़र आ रहा है क्या? ये हमारा बुध ग्रह है। चलो थोड़ा सा दूर निकलते हैं बुध से, सूरज दूर जा रहे हैं हम। ये लो जी, ये सूर्य है, देखिए बिल्कुल कितना नज़दीक। देखिए मैं अगर यहाँ से दिखाऊं तो कितना बड़ा दिखाई दे रहा है जुपिटर, ये जुपिटर है, इसके बारे में चर्चा करेंगे अपने। और बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह ये है, ये जो पीछे सैटर्न है शनि ग्रह। चलो फिलहाल हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं, एक बार हम चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे इस ग्रह जिसका नाम है बुध ग्रह। चलो इसके बारे में थोड़ा बहुत और बता देते हैं। देखो मेन चीज़ बता दी, इसके टेम्परेचर में इतना हाई अंतर क्यों है? क्योंकि इसका कोई वातावरण नहीं है, जैसा धरती पर वातावरण होता है इसका नहीं है। और बस यही सबसे बड़ी बात है आपको बता दी, सबसे नज़दीक है सूरज के, सबसे छोटा भी, और सबसे तेज़ गति में सूरज का चक्कर लगा देता है अपनी कक्षा के बारे में। इसके अलावा ये अपना, यानी इसका एक साल जो है वो 88 दिनों का होता है। हमारा 365 दिनों का, इसका 188। ये देखिए यहाँ से चला और यहाँ से 88 दिनों वापस। तो चलिए आपने नज़ारे ले लिए होंगे किसके, हमारे इस ग्रह के। ये हम घूम लिए हैं काफ़ी, ये हम बुध ग्रह पर। चलिए अब चलते हैं अपने दूसरे किसी ग्रह पर, वापस निकलते हैं इस यात्रा से आगे निकलते हैं। तो आपको पूरे सौरमंडल के दर्शन करवाएंगे, सौरमंडल घुमाएंगे आपको। तो दोस्तों मरकरी को घूम लिया, अब चलते हैं अपने दूसरे ग्रह पर। देखिए किस तरह से सूरज में से आग निकल रही है, आप देख पा रहे हो। और ये जो ग्रह है, ये हम अभी घूम के आए हैं मरकरी। हमारे यान को स्टार्ट करते हैं, चलते हैं दूसरे ग्रह से, सूरज के पास से चलते हैं। सूरज के सबसे नज़दीक जो ग्रह था वो मरकरी बुध था। अब 2 नंबर वाले ग्रह पर चलते हैं, हमसे दूर ना हो, मतलब धीरे धीरे हम दूर चलते जाएंगे, सूरज से दूर बढ़ते जाएंगे। तो चलिए हमारा रॉकेट यान स्टार्ट। चलिए जी लो चल रहे हैं हम, सूरज के यहीं चक्कर काटते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जाते। देखते हैं कोई ग्रह दिखाई दे, ओहो हमारी धरती दिखाई देगी हमें तो। लेकिन जैसा कि हमने पढ़ा है, धरती के अलावा यहाँ नज़दीक कुछ और भी दिखाई देना चाहिए था। चलिए घूमते, ये हमारी पृथ्वी हमें दिखाई दे रही है, आप देख पा रहे हो। वाह जी वाह, ये देखिए हम थोड़ा दूर गए हैं हमारे यान को लेके। ये आप देखिए धरती आकाश से भी कितना मस्त दिखाई दे रहा है। देखिए सूरज, और सूरज के यहाँ पर एक ग्रह है, ये कौन सा हम देखेंगे। वैसे मुझे पता है लेकिन आपसे मैं पूछने वाला हूँ। यहाँ पीछे की तरफ छुप गया है वो छोटा वाला ग्रह मरकरी, बिल्कुल सूरज के नज़दीक था। ये 1 नंबर था मरकरी बुध, ये 2 नंबर है और ये 3 नंबर है, मतलब धरती 3 नंबर पर है। तो ये बता पाओगे ये 2 नंबर कौन सा ग्रह है? जी हाँ बिल्कुल सही, शुक्र, विनस यही है। और 3 नंबर पृथ्वी है, 3 नंबर पर धरती है, अर्थ। तो शुक्र ग्रह है 2 नंबर पर। मैं ये कह रहा था कि यहाँ से मैंने पोज कर रखा है, मेरे यान को रोक रखा है। धरती का नज़ारा देखो सूरज के पास कितना मस्त।
चलो मैं थोड़ा सा घूम लेता हूँ। वाह जी वाह, ये मैं मेरी आन से घूम रहा हूँ और जूम करके आपको ये मेरा जो कैमरा लेके गया ना क्वालिटी वाला, वो दिखा रहा है आपको सारा कुछ। वाह जी वाह, विनस दिख रहा है। ये हमने लिख दिया इंग्लिश में विनस, अर्थ ताकि आपको पता लगता रहे, ब्रह्मांड में ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। और ये आप कुछ देख पा रहे हो, देखिए गौर से एक लाइन जो देख पा रहे हो, ये रेड कलर में एक लाइन दिख रही है आपको, ये रेड कलर में, ये इसी को कक्षा कहते हैं। और ये जो है ये ब्लू कलर में जो है ये कक्षा है। तो देखिए मैं थोड़ा सा घूमता हूँ ब्रह्मांड में चारों तरफ, क्योंकि मुझे विनस में पहुँचना है। ये लो जी, ये धरती है, देखिए ये सूरज के पीछे आ गया। ये सिचुएशन आपने देखी होगी, इस सिचुएशन को चंद्र ग्रहण की संज्ञा देते हैं हमें। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, जो भी है, मतलब ग्रहण की संज्ञा इस तरह से दी जाती है। देखिए मैं दूसरी साइड आ गया हूँ घूमते घूमते धरती, क्योंकि मैं तो चक्कर लगा रहा हूँ, मेरे पास फुल ईंधन है और मेरा रॉकेट यान स्पेशल है। आपको बोला था चलिए, चलो कोई नहीं, हमारे साथ घूमते रहिए, अगली बार आपको भी बैठा के ले आएंगे। ये विनस, ये पृथ्वी। चलिए और थोड़ा सा दूर घूम के आते हैं, क्या कुछ है। ये नज़ारा देखिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, ये जो ग्रह है सूरज के सबसे नज़दीक, जो स्टूडेंट पढ़ते हैं ना कि भी हमें समझ नहीं आता ब्रह्मांड, सूर्य के सबसे नज़दीक नंबर 1 मरकरी बुध ग्रह, नंबर 2 विनस शुक्र ग्रह, और नंबर 3 पृथ्वी अर्थ। और गौर से देखो, दोनों बिल्कुल इक्वल हैं, और दोनों में मैं कुछ लिंक स्थापित करूँगा। किस किस में? शुक्र में और अर्थ में। देखिए शुक्र जो है ना बिल्कुल अर्थ के जितना है, और लगभग क्वालिटी देखो, बस जीवन नहीं है, जीवन को छोड़ के बाकी सारा कुछ है, तो लगभग बराबर होने के कारण इससे ये जो विनस है ना शुक्र, इसको कुछ रिलेशन बनाया गया है पृथ्वी के साथ। तो स्टूडेंट्स को पता होगा, जो मेरे भाई बंधु दूसरे ये वीडियो देख रहे हैं, तो बताइए इन दोनों में क्या संबंध है, इनका रिश्ता स्थापित किया हुआ है, कोई रिश्ता है इनमें? जी, इनमें भाई बहन का रिश्ता। विनस को सिस्टर कहा गया है, धरती की सिस्टर, यानी शुक्र जो है वो पृथ्वी की बहन कहलाता है। तो देखिए ये रिलेशन भी स्थापित किया हुआ, क्योंकि एक जैसा है भी, बिल्कुल मतलब आकार में ही कह सकते हो, आकार में ये लगभग बराबर है, बनावट में आकार में लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए बोलते। चलिए हमें विनस पर उतरना है, लेकिन थोड़ा सा मैं इधर उधर के नज़ारे देख लूँ। और ये जो लाइन मैं आपसे बात कर रहा था, ये सबसे इम्पोर्टेंट लाइन है। यही कक्षा है, ये धरती की कक्षा है, ये विनस की कक्षा है, और ये कक्षा मेन चीज़ है। और पीछे जो है ये बुध ग्रह, वो हमने देख लिया। चलो घूमते हैं, थोड़ा बहुत और नज़ारे देखते हैं, आसपास कुछ दिखाई दे रहा है। देखिए मुझे एक ग्रह दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा है, वो वाह जी वाह, ये क्या कई ग्रह दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए, ये आपको मैं यहाँ से इस तरह से दिखा रहा हूँ, 3 ग्रह आपको दिख रहे होंगे, मार्स, जुपिटर और सैटर्न। उसके पीछे भी वो आपको दूर प्लूटो नज़र आ रहा है। तो चलिए फिलहाल एक बार हम मार्स की तरफ तो नहीं जाएंगे, हम चलते हैं विनस की तरफ। तो ये रहा हमारा धरती की तरफ ले गया विनस। चलिए फिर चलते हैं। तो मैं यान मेरा लेके जा रहा हूँ इस ओर विनस को। देखिए उतारूँगा नहीं, क्योंकि हमारे पास इतना ईंधन नहीं है, हम बिल्कुल पास में चलेंगे उसके। पीछे का नज़ारा देखिए क्या कुछ है, किस तरह से तैर रहे हैं हम अनंत ब्रह्मांड के अंदर तैरते हुए। और देखिए सूरज के चक्कर लगा रहे हैं सबके सब, गौर से देखिए, यहाँ से आपको क्लियर हो रहा है कौन किसका चक्कर लगा, सबके सब सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। मैं ये रोटेशन घूम के दिखाता हूँ, देखिए सबके सब सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। देखिए सबके सब की कक्षा है, और सबके सब किसके चक्कर लगा रहे हैं? सूरज के चक्कर लगा रहे हैं। जो सूर्य के चक्कर लगाएगा वही ग्रह है। तो चलिए हम हमारे ग्रह पर, 2 नंबर ग्रह पर उतरते हैं। हमारा रॉकेट यान गलत दिशा में जा रहा है, सूरज पर जा रहा है, जल के राख हो जाएगा। बड़े ध्यान से चलाना पड़ेगा, तो सूरज पर जा रहा है आज, तो ये कुछ इसे सही करना पड़ेगा। थोड़ी सी तकनीकी खराबी आ रही है जी हमारे रॉकेट यान पे, थोड़ी देर वेट कीजिए। तो जी टेक्निकल प्रॉब्लम दूर कर ली, कोई यान में प्रॉब्लम आ गई थी, चल नहीं रहा था सही तरीके से, सूरज में घुसने को तैयार हो गया था। के जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें विनस पर उतरना है। उतर तो नहीं पाएंगे, लेकिन करीब चलते हैं। चलिए ये लो जी, ये रॉकेट बिल्कुल विनस की दिशा में। और हमारा क्वालिटी वाला कैमरा देखिए, अब आपको बिल्कुल सतह दिखाएंगे हम विनस की। इतना जूम तो किसी ने नहीं दिखाया होगा,
ये देखिए और कोशिश करते हैं जूम करने की, वाह जी वाह, ये देखिए इससे क्वालिटी क्या दिखेगी। तो कमाल का कैमरा लेके चले थे, हमने कहा हम कैमरा लेके चले। ये कुछ वाइट वाइट क्या है, ये जो ग्रह देख पा रहे हो आप, शुक्र ग्रह है ये इसी का नाम, इस ग्रह का नाम ही शुक्र है, शुक्र ग्रह विनस ग्रह। तो ये सूरज के सामने बैक साइड आ गई है, ये नाइट हो चुकी है यहाँ, ये देखिए। और सूरज के सामने यहाँ क्वालिटी साफ नज़र आ रही है। देखिए पीछे आपको सर्टन दिखाई दे रहा है, शनि ग्रह, बृहस्पति। चलिए थोड़ा और जूम करते हैं, देखते हैं क्या कुछ है इसके ऊपर। कैमरे की क्वालिटी जहाँ तक पॉसिबल है तो वहाँ तक तो जूम कर ही सकते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ जूम करने की, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ नज़ारा। ये धरती है जी, ये शुक्र की धरती, यानी आप शुक्र ग्रह पर उतरोगे तो आपको ऐसा नज़ारा दिखेगा। और ये वाइट है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में, जूम करके देख रहा हूँ यहाँ कुछ ना कुछ दिखाई दे रहा है। क्या पता है ये मेरा कैमरा है, मैंने सारा जूम कर दिया, इससे ज़्यादा नहीं, इससे कटने जो क्वालिटी का लेके जाएगा कैमरा लेके मैंने धरती दिखा दी है इसकी, शुक्र की। सूर्य वाले से थोड़ा देख लेते हैं ताकि, क्योंकि वहाँ रोशनी मिल रही है तो वहाँ की क्वालिटी है अच्छी, वहाँ की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। वो सूर्य की तरफ से बैठना चला गया हमारा, आज के यही रहना में कुछ रोशनी सूरज की इस्तेमाल की और कुछ हमारी क्वालिटी हमने यूज़ की। इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते, ज़्यादा जूम करेंगे तो क्या पता कोई एलियन नज़र, ओहो ये कुछ नज़र आया, ये क्या है, ये क्या है। नासा से पहले हम कोई खोजबीन कर लें, इसरो ने की, क्या पता ये कुछ है, ये क्या चीज़ है। देखिए मैं वैज्ञानिक नहीं हूँ, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेकिन आपके साथ यात्रा कर रहे हैं तो कुछ, ओहो यहाँ पे कुछ है जी, ये क्या है, कोई इंसान, एलियन, कुछ तो है, ये कुछ आकृति भी नहीं, कोई चेहरा बना हुआ है, ये कुछ चीज़ें हैं, ये शायद कोई गर्त होंगे या खड्डे ये क्वालिटी वाली पिक्चर। ये हम वीनस ग्रह की पिक्चर ले रहे हैं, घूम रहे हैं वीनस ग्रह पर। थोड़ा सा हम बता देते हैं वीनस ग्रह के बारे में आपको। वीनस हिंदी में शुक्र बोलते हैं, शुक्र। हिंदी पिक्चर फिल्म में जितनी भी आती है ना वो शुक्रवार को रिलीज होती है और वीनस लिखा होता है हर मूवी में। ये सबसे गर्म ग्रह है। अब आप सोचो कि धरती के नज़दीक तो बुध था, वो गर्म था 400 डिग्री सेल्सियस। क्या ये उससे भी ज़्यादा है? हाँ जी बिल्कुल, ये उससे भी ज़्यादा गर्म है। ऐसा क्यों? पहले तो बताओगे कि कितना टेम्परेचर है। सूरज से थोड़ा सा पीछे जा रहा हूँ, सूरज साथ में ये मेरे को धरती नज़र हुआ जी वहाँ। खुद का अपना जो ग्रह है ना वो सबसे मस्त। और ये लो ये सूरज देवता, ये यहाँ से इस पर रोशनी डाल रहे हैं। हालांकि ये दूर है किससे? बुध से। फिर भी ये सबसे ज़्यादा टेम्परेचर वाला है रीजन। इसका टेम्परेचर कितना है बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट। इस पर हाईएस्ट जितने भी ग्रह हैं सबसे गर्म ग्रह यही है, यही शुक्र ग्रह। कितना इसका हाईएस्ट टेम्परेचर कितना पहुंच जाता है बताइए। उसका 400 था तो 400 से ऊपर होगा कंफर्म। इतना इसका 475 डिग्री, 475 डिग्री, क्या बात है। इससे ज़्यादा क्या जाएगा? 475 डिग्री सेल्सियस सर्वाधिक। जितने भी ग्रह हैं उनके ऊपर पीछे ग्रह घूमी जा रहे हैं, हम कंट्रोल करें, हमारे यान इधर उधर जा रहे हैं। 475 डिग्री सेल्सियस सबसे ज़्यादा। कुछ कई बार देखिए हम जल्दीबाजी में कुछ ऐसे वैसे बोल जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिएगा, हम रिपीट कर देते हैं। कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, मैं थोड़ा जूम करके देख रहा हूँ। ये क्या है? ये आपको भी दिखाई दे रहा होगा, क्या है ये? भाई रिसर्च करनी पड़ेगी, हमें उतरना ही पड़ेगा। चलो उतरते तो नहीं, हमारे पास ईंधन नहीं है इतना। तो बता दिया सबसे गर्म ग्रह 400 कितना 475 डिग्री सेल्सियस। 400 था किसका? बुध ग्रह का। चलिए इतनी गर्मी क्यों है यहाँ भी? ये दूर भी है, आपने सोचा सूरज से दूर है। ओहो, सूरज ने हमारे यान पर आग फेंक दी, गुस्सा आ गया सूरज को। थोड़ा दूर हो जाते हैं, ये देखिए आग फेंकी जा रहा है सूरज। ओहो, जल के राख हो गई।
एक चीज़ देखिए, ये तो बिल्कुल इसके चिपका ही पड़ा है। दूसरा जो बुध, अभी इतना दूर है फिर भी गर्म क्यों है बता देता हूँ। चलिए वापस चलते हैं। गर्म होने के कारण कुछ दिखाई दे रहा है, ये वाइट वाइट जो दिखाई दे रहा था उसके बारे में बता देता हूँ। ये वाइट वाइट जो दिख रहा है ना, ये सारी CO2 है जी, CO2 साइंस पढ़ी है आपने। ये लो जी, ये गर्म, ये यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रही है। ये CO2 आखिर क्या होती है, ये CO2 क्या होती है? तो CO2 जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मान लो कोयले की आग लगाओगे तो गर्मी ज़्यादा होगी या कम होगी? गर्मी ज़्यादा होगी, कोयला खुद जलेगा बहुत ज़्यादा। तो CO2 खुद गर्म है, और यहाँ इसके वातावरण में 96% CO2 है। 96% मतलब सारा 100% है, 96% अकेले CO2 है, और CO2 खुद एक गर्म है। आपने, चलो मैं बताऊंगा, CO2 होने के चक्कर में इसमें मतलब ये टेम्परेचर को कैद करके रख लेती है, जाने नहीं देती। अब CO2 के चक्कर में ये तापमान को क्या करता है, संचित करता है, और इसके चक्कर में इसका तापमान हाईएस्ट पहुंच गया 475 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, CO2 की वजह से। इस पर मतलब इसके वातावरण में CO2 बहुत है, 96% है। अब आपने नाम सुना होगा, धरती पर एक घटनाक्रम चलता है। तो धरती पर क्या घटनाक्रम चलता है? लो जी, धरती देख लेते हैं हम। ये थोड़ा सा रॉकेट हमारा इधर आ जाए। ये लो जी, धरती पर एक घटनाक्रम चलता है, ग्रीन हाउस प्रभाव। नाम सुना, ग्रीन हाउस प्रभाव। वो यही है कि CO2 के कारण धरती का तापमान बढ़ रहा है, और उसे ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर तो CO2 96% है। ये लो, क्या बात है, हमारा क्वालिटी वाला कैमरा जूम करके CO2 दिखा रहा है आपको। CO2 बहुत है, 96%। अब 96% अगर CO2 है तो भाई ग्रीन हाउस प्रभाव होगा, और ये गर्मी का गोला बन जाएगा। तो CO2 के प्रभाव के चक्कर में यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा। और मैंने बताया था दोनों आकार में लगभग सेम है, धरती और वीनस। तो वीनस को सिस्टर कहा जाता है धरती। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अगर रात को अगर अपने देखना है धरती से, तो देखिएगा एक चमकदार तारा रात को दिखाई देता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था, कुछ चमकता हुआ नज़र आ रहा है। चमकदार तारा जो है वो यही होता है, यही वीनस। एक मतलब काफ़ी चमक है इसके अंदर। मतलब अगर आपने धरती से आसमान की तरफ देखोगे आप रात को, देखना जी, आज मज़ा आएगा आपको देखने में। तो अगर देखोगे तो सबसे चमकदार एक तारा दिखाई देगा, वही जो तारा है वही ये है। क्या नाम है इसका? शुक्र। अब एकमात्र ऐसा ग्रह है जी जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। आपको ये बात बता देता हूँ, शुक्र एकमात्र ऐसा ग्रह है पूर्व से पश्चिम। देखिए पीछे घूमने दो उनको, हमारा रॉकेट कंट्रोल में है, घूम रहा है, चक्कर काटता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। तो सब तो घूमते हैं पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से मतलब पश्चिम से पूर्व, और ये घूमता है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। मतलब शुक्र जो है उल्टा घूमता है, पूर्व से चलता है और पश्चिम की ओर घूमता है। ये ध्यान रखना। तो बाहर का नज़ारा देख रहे हो आप, हमारा रॉकेट क्या चलता जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है ये तो क्योंकि लॉकडाउन से बाहर निकले मज़ा आ रहा है, तो घूमने जाएंगे। तो ये एकमात्र ग्रह जो पूर्व से, एकमात्र नहीं और भी होगा कोई, फिलहाल इसकी बात है। शुक्र जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर शुक्र। ये आपके सामने नज़ारा है अंतरिक्ष का, हम देख रहे हैं। धीरे धीरे हम सारे ग्रह पर आपको लेके चलेंगे। मस्त नज़ारा, हमारा रॉकेट यहाँ इधर उधर घूम रहा है। चलिए, ये जो ब्लैक है मरकरी है, वही सूरज से थोड़ा सा दूर है, फिर गर्म ग्रह पे आ गई। ये सबसे मस्त है हमारी धरती। बता सकते हो कि धरती का जो रंग है नीला, हरा और वाइट दिखाई दे रहा है, क्यों दिखाई दे रहा है? चलिए इस ग्रह से चलेंगे अभी, तो तब बात करेंगे। थोड़ी देर में आपको इसकी कक्षा द्वारा दिखा देता हूँ। ये मेन चीज़ ये ध्यान रखना, ये 3 लाइनें दिखाई दे रही है, 3 ग्रहों की कक्षाएँ हैं। ये जो पहली लाइन है इस ग्रह की कक्षा है वीनस की, ये लाइन है अर्थ की, और ये इसके बाद में मंगल है। सही, चलिए
चलिए देख लेते हैं, यान को लेके चलते हैं इस लाइन के सीध में। चल भाई हमारे यान दिखा दे हमें कुछ। लो जी कैमरा जूम करके देख लेते हैं, शायद मंगल है जी, मार्स वो दिखाई दे गया आपको, मार्स। हाँ जी मार्स की लाइन थी वो। तो चलिए चलते हैं अगले ग्रह की तरफ। और वो ग्रह, अब धरती पर चलते हैं, पहले धरती के बारे में जानते हैं। थोड़ा सा धरती की तरफ वापस घूम के आए, कहीं रास्ता ना भूल जाए। क्या नज़ारे हैं, अंतरिक्ष में घूमते हुए मज़ा आ रहा है, कमेंट करके बता तो दो। पढ़ना घूमने का घूमना दोनों जगह। इस तरह की क्लास नहीं लगाई होगी, अगर क्लासें और भी लगाते होगे लो जी बढ़िया कोई और लगाई। मैं तो चाहता हूँ कि एजुकेशन सेक्टर में तरक्की हो, समझ आना चाहिए आपको। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है इसके अंदर, समझाने में से ज़्यादा मेरे को तो घूमने में मज़ा आ रहा है। समझाने में तो आ ही रहा है, बाकी समझ में आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताते रहिए लगातार। मैं तो इसका पूरा नज़ारा ले रहा हूँ। चलिए ये एक बार और दिखा देता हूँ, क्योंकि दोबारा से फिर शुक्र पर आया नहीं जाएगा। जूम करके शुक्र को दिखा देते हैं आपको। ये धरती है शुक्र की, देख लीजिए शुक्र कैसा दिखता है। कोई कहे तो आप बता सकते हो कि यार मैंने शुक्र को अच्छे से देखा नज़दीक से, गर्त है बस। मेरे को तो ये थोड़ा सा मेरे पास जूम का और कैमरा, अरे यार ये क्या पड़ा है, ये आपको भी नज़र आ रहा होगा कुछ है शुक्र पर। चलो इससे ज़्यादा हम देख नहीं पाएंगे, काश हम देख पाते हैं। कितना मस्त, बस सूरज के आसपास वो आज ये धरती है। ये हमारे कैमरे के सामने जो धरती देखो कैमरे के सामने कोई कहता है ना, कोई इंसान आ जाता है, यार साइड होना तो बीच में आ रहा है, दिख नहीं रहा मुझे, धरती बीच में आ रही है। ओहो ये देखिए, मैं थोड़ा सा दूर जाके दिखा रहा हूँ, ये देखिए धरती बीच में आ रही है, क्या बात है। चलिए नज़ारेदार घुमाई हो रही है। इससे दूर भी जाएंगे, आपको ये लग रहा होगा कि यहीं घूमते रहेंगे, मैं इससे पार निकल के भी जाऊंगा, पर अभी मैं ईंधन थोड़ा सा मेरे को टेंशन हो रही है। चलो धरती पर चलते हैं, क्योंकि अगला जो ग्रह धरती है 3 नंबर। इस वक्त जो हमारे कैमरे के सामने जो सीन चल रहा है वो नोट कर लीजिए। इस वक्त जो सिचुएशन है इसको तो कैप्चर कर ही लीजिए। जो स्टूडेंट हैं ख़ास तौर से उनके लिए इससे बेहतरीन जो पिक है वो नहीं हो सकती। आपको देखिए सामने 4 ग्रह नज़र आ रहे हैं। देखिए जो स्टूडेंट है ख़ास तौर से आप नोट कीजिए, सूर्य के बिल्कुल नज़दीक मरकरी बुध ग्रह, दूसरे नंबर पर वीनस शुक्र ग्रह, तीसरे पर पृथ्वी और चौथे पर मार्स। हम बुध घूम के आ चुके हैं, वीनस घूम के आ चुके हैं, और ये क्रम से देखिए, ये सूर्य से सबसे नज़दीक, सूर्य से दूसरे नंबर पर। अब चलते हैं सूर्य से तीसरे नंबर पर धरती की ओर, उसके बाद चलेंगे हम चौथे नंबर पर जो मंगल है। तो ये पिक्चर देखिए कितना क्लियर आपको इन चारों ग्रह के बारे में बता रही है। हम थोड़ा सा हमारी यान को घुमा लेते हैं, घुमा के आपको दिखाते हैं। भाई कक्षा भी नज़र आ रही है इस वक्त तो। चलिए हमें धरती की तरफ जाना है, थोड़ा सा चक्कर और लगा लेते हैं। ये आपको एक ग्रह नज़र आ रहा होगा, नेपच्यून हमें दिख रहा है। चलिए थोड़ा सा और चलते हैं, शनि ग्रह भी नज़र आ गया है, बृहस्पति भी नज़र आ चुका है, प्लूटो के आसपास हमारा यान है इस वक्त, ये आप देख पा रहे हो। हम थोड़ी देर हमारे यान को रोक लेते हैं। चलिए हमें धरती की तरफ निकलना है और हम हमारे यान को लेके जा रहे हैं धरती की तरफ। थोड़ा सा सूर्य से बचा के ले जाएं बस। तो चलिए धरती की तरफ, हमारे खुद का जो ग्रह है पृथ्वी, उसका भी अवलोकन कर लेते हैं। चलिए थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं हमारे यान की। देखिए धरती के पास पहुंचने वाले हैं और आपको कुछ नज़र आ रहा है? भाई मुझे नज़र आ रहा है हमारा उपग्रह, हमारा चांद मामा जिसको हम बोलते हैं। देखिए मून, यह धरती है और धरती का जो चक्कर लगाता है, जो ग्रह का चक्कर लगाता है वह है उपग्रह। तो धरती का उपग्रह है मून। तो हमें चांद भी नज़र आ रहा है। थोड़ा और चलते हैं, धरती की तरफ बढ़ते हैं आगे। तो रॉकेट पीछे चल रहा है। चलिए चलते हैं।
धरती के करीब पहुंच रहे हैं हम। देखिए ये नज़ारा आप किस तरह से, वाह, देखिए हमारा जो कैमरा आपको साफ दिखा पा रहा है। इस सिचुएशन में देखिए धरती के सामने चांद कितना छोटा है और सूरज को देखिए, वाह, कितना कितना बड़ा नज़र आ रहा है सूरज। और इस लोकेशन पर हम एक ग्रह को भी देख पा रहे हैं, ये ग्रह वीनस, शुक्र को भी देख पा रहे हैं। थोड़ा सा हमारे यहाँ अभी हम इसकी ग्रेविटी में नहीं गए हैं धरती की, हम ऊपर ही घूम रहे हैं। तो चलिए देख लेते हैं। शायद आपको देखिए धरती पर कुछ मैप में दिखाई दे रहा होगा, इतनी दूर से हम हमारे इंडिया को देख पा रहे हैं। क्या देखते हैं, ये जो है ऑस्ट्रेलिया है जी, इंडिया ये जी, ये लोग बिल्कुल हमारे यान को घुमा लेते हैं हम। आपको इंडिया भी नज़र आ रहा है, दिख पा रहा है। चलिए, ओहो ये सामने क्या आ गया, अभी आ जाते हैं हम। ये ग्रह जिस पर हम गए थे उसके आसपास हमारे यान चल रहे हैं, हम यहाँ पर एक बार रोक लेते हैं यान को। ये दिखाई दे रहा है, ये भारत है और ये चाँद। इस वक्त समय बता देते हैं आपको, हम सुबह चले थे और इस वक्त समय हो चुका है 2:36। 2:36। देखिए आप तक ये जब वीडियो पहुंचेगी यूट्यूब के माध्यम से तो हम पूरे दिन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, पूरा दिन तो काफ़ी लंबा चौड़ा हो जाएगा। आपको कटिंग करके वीडियो देंगे, छोटी वीडियो 1 घंटे की लगभग देंगे आपको। तो अभी 2:36 हो रहा है। तो देखिए इस वक्त चाँद कहाँ है, और ये भारत में ये जो मैप दिख रहा है, ये जो जगह दिख रही है, देखिए ग्रीन दिख रही है। थोड़ा सा मैं घुमाता हूँ आपको, कुछ दिखता हूँ। आप मैप में फ़र्क देखिएगा, यहाँ का मैप थोड़ा सा इधर चलते हैं। ओहो बच गए। चलिए मैं थोड़ा सा घूम रहा हूँ यान को लेके। और ये जो देखिए, ये शायद ये अमेरिका वाला है एरिया, ये ऑस्ट्रेलिया का एरिया है, ऑस्ट्रेलिया का हो गया। उसके अलावा ये अमेरिका का। देखिए कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको ऐसा लग रहा है ना कि लाइटें जल रही हैं, यहाँ आपको दिख रहा होगा लाइटें जल रही है, तो बिल्कुल सही है। ये यहाँ पर रात है, धरती के इस हिस्से में रात है, लाइटें जल रही है। और अभी जब मैं बता रहा हूँ टाइम हो चुका है 2:37 हो चुके हैं, तो हमारे यहाँ भारत में दिन है। तो भारत का मैप यहाँ से इतनी ऊंचाई से मैं दिखा पा रहा हूँ आपको। ढूंढते हैं जी भारत किस साइड रह गया, हमें घूमना पड़ेगा। भारत के ऊपर है, हम यान का मैप बदलते हैं थोड़ा सा। ये यान को इस साइड लेके आते हैं जी, ये लीजिए। यहाँ पर दिन है, यहाँ लाइटें नहीं जल रही। हालांकि हम धरती का अभी एक बार घूम के आएंगे, पर उतरेंगे अभी नहीं। हम रात को लगभग 7-8 बजे उतरेंगे, आपको तब ये कुछ अलग नज़र आएगा। मैं थोड़ा सा नज़दीक जाता हूँ धरती के, देखिए बिल्कुल नज़दीक लेके जाता हूँ। इस वक्त देखिए, ये लो जी, ये हमारे कैमरा की क्वालिटी चेक कर लीजिए। ये इंडिया में अभी दिन हुआ हुआ है, तो अभी हम नहीं उतरेंगे, हम उतरेंगे इवनिंग के अंदर जब यहाँ लाइटें जल रही होगी, क्योंकि रात का नज़ारा आपको नहीं दिखाया तो फिर क्या होगा। अभी दिन है, यहाँ पर अभी कोई लाइट नहीं। थोड़ा सा और नज़दीक ले जाते हैं, ये यहाँ पर तो दिन है अभी, ये यहाँ सब सूर्य के सामने दिन है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर अभी रात है। ये जो है अमेरिका, लैटिन अमेरिका का हिस्सा है। ये ब्राज़ील का हिस्सा है। अमेरिका यहाँ पड़ता है, आपको हम बता देते हैं। यूएसए जो मेन यूएसए है, यूएसए। और जो कनाडा जाते हैं उनको बता देते हैं, ये शायद कनाडा है। मैं शायद गलत नहीं बता रहा हूँ जहाँ तक हो, बाकी आप देख लीजिएगा। पर इस हिस्से में बिल्कुल रात्रि का टाइम है, लाइटें ऑन है देखिए। लेकिन इंडिया के अंदर देख लीजिए, इंडिया के अंदर ये देखिए, ये भारत के ऊपर हम घूम रहे हैं। ये देखिए भारत में अभी लाइटें ऑन नहीं है और हमें चांद भी नज़र नहीं आ रहा। चांद उस साइड, आज पूर्णिमा है जी, बुद्ध पूर्णिमा। तो रात को जब उतरेंगे तो नज़ारा कुछ अलग दिखेगा। तो अभी नहीं उतरेंगे, रात्रि टाइम। चलो धरती का अध्ययन कर लेते हैं। और हमारे चांद मामा अभी उनको दिखाई दे रहे हैं जिधर रात्रि है। देखिए इधर इस साइड देखिए, इस साइड देखिए, जहाँ लाइटें ऑन है तो उधर चांद भी नज़र आ रहे हैं। और अभी इस वक्त हमें इंडिया के अंदर चांद नज़र नहीं आ रहा है, तो चांद हमारे सीध में नहीं है अभी। आज बुद्ध पूर्णिमा में हम देखते हैं नज़ारा।
रात्रि को उतरेंगे। चलिए पृथ्वी के बारे में बता देते हैं, अर्थ के बारे में सारे ग्रहों का रिसर्च किया है। तो जो स्टूडेंट्स हैं हमारे, देखिए सौर मंडल में एकमात्र ये ग्रह है जहाँ जीवन है। जीवन थोड़ा सा हम दूर जाके सर्च करते हैं, वापस रॉकेट को हमारे पीछे लेके चलते हैं। यहाँ कुछ नज़ारा आएगा इंडिया के सामने, बिल्कुल रुक जाओ, यहाँ रुक लेते हैं अपने यान को। ये देखिए पृथ्वी 8 ग्रहों में से एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जहाँ जीवन है। और जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है, पानी है, और क्या है, यहाँ बादल बनते हैं। देखिए आपको मैं कुछ दिखाता हूँ, पूरी धरती पर का अवलोकन कीजिए। मेरे मित्र जो देख रहे हैं, जो स्टूडेंट नहीं भी है, देखिए मैं एक पर्सन पूछने वाला हूँ, धरती का अवलोकन कीजिए। यहाँ आपको कुछ चीज़ें पूछने वाला हूँ, ये लीजिए। आपको 3 कलर दिखाई देंगे, उन 3 कलर का मतलब बताइए। नंबर 1 ब्लू कलर, नीला कलर दिखाई दे रहा है। नंबर 2 ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है। नंबर 3 वाइट कलर दिखाई दे रहा है। 3 कलर आपको धरती पे दिख रहे हैं। ये देखिए, ये ब्लू दिख रहा है, ये जो है ग्रीन दिख रहा है, और ये वाइट दिख रहा है। तीनों का मतलब बताइए मुझे। चलिए कमेंट कीजिए, मैं बता देता हूँ। पहला मैंने कहा कि जो नीला कलर है, नीला कलर आपको बताता है धरती पर सागर है, महासागर है, यानी पानी है। नीला कलर बता रहा है पानी है। दूसरा ग्रीन कलर, हरा रंग का कलर बता रहे हैं यहाँ पर हरे पेड़ पौधे, घास, हरे मैदान हैं। और 3 नंबर सफ़ेद कलर बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, यहाँ बादल हैं, वातावरण है। मतलब 3 कलर देखिए, ऊपर आप धरती को देख पा रहे हो, नीला इतना ज़्यादा है तो पानी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा ग्रीन है तो यहाँ पर वृक्ष हैं, और यहाँ वाइट दिखाई दे रहा है तो यहाँ बादल है। जहाँ जहाँ वाइट दिख रहा है इस वक्त, वहाँ बादल है भी। तो देखिए भारत के ऊपर इस वक्त बादल कमी है, इस वक्त बरसात होने की कोई संभावना नहीं है। तो बादल जहाँ पर है वहाँ पर बरसात होने की पूरी संभावना है। तो मतलब समझ में आ गया आपको तीनों कलर का। चलिए दोस्तों, जब हम पृथ्वी का अवलोकन कर रहे हैं, हमारे ग्रह को देख रहे हैं, तो जीवन है यहाँ। तो कौन कौन सी गैसें हैं हमारे वायुमंडल में, बता सकते हो? सर्वाधिक गैस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन है यहाँ पर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जल वाष्प भी उपलब्ध है, अन्य गैसें भी हैं। इसके अलावा यहाँ पूरी धरती पर एक ओजोन परत है। ये ओजोन परत देखिए, हमारे रॉकेट को दिखाते हैं, हम सूर्य की तरफ दिखाते हैं आपको कुछ। सूरज, थोड़ा दूर जाते हैं, सूर्य भगवान ये रहे जी। जो सूर्य से पराबैंगनी किरणें आती है, आपने सुना होगा, पराबैंगनी किरणें, वह खतरनाक किरणें होती है और कैंसर होता है उन्हीं से। तो ओजोन जो परत है ना, ये ऊपर जो दिखाई दी ओजोन लेयर है, ये गैसों की एक लेयर है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और अभी जैसे ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, तो आपने पढ़ा होगा ये न्यूज़ में, आर्कटिक जो सागर के ऊपर बड़ा सारा छिद्र था ओजोन का, वो भर चुका है। तो सही है, कहीं ना कहीं हम धरती ने अपने आप को बचा लिया है। तो ओजोन परत हमारी रक्षा करती है सूरज से आने वाली पराबैंगनी किरणों से। क्यों दोस्तों, मज़ा आ रहा है? हमारी इस यात्रा पर थोड़ा दूर चलते हैं, धरती से देखते हैं और कुछ मून दिखाई दे रहा है। अब देखिए बोर हो रहे थे आप भी लॉकडाउन में, तो शायद हमारा ये प्रयास सफल रहे, आपको एंटरटेनमेंट भी करे, एजुकेशन भी दे। तो मज़ा आ रहा होगा, रोचक यात्रा है ये। हमारा यान बारी बारी में अपने चांद की तरफ देख रहे हैं। दोस्तों याद है चंद्रयान 2, इसके ऊपर आके गिर गया था। क्यों ना चांद की तरफ चला जाए। देखिए चांद जो है ना प्राकृतिक उपग्रह है, उपग्रह जो ग्रह का चक्कर लगाता है। तो धरती का उपग्रह, एकमात्र उपग्रह प्राकृतिक, कृत्रिम तो बहुत सारे भेजे हमने, प्राकृतिक चांद। चलो चांद की तरफ चलते, उतरेंगे नहीं, अगली वीडियो में पक्का उतारेंगे, नहीं अगली से अगली वीडियो में उतरेंगे। आज चांद की तरफ चलते हैं, देखते हैं यहाँ है क्या पता हमें हमारा चंद्रयान 2 नजर आ जाए। तो दोस्तों मन है चांद की तरफ घूम के आने का। चांद की इस वक्त आप वो लाइन देख पा रहे हो जिसे हम कक्षा कहते हैं। इस कक्षा में चक्कर लगाता है हमारे चारों ओर। चलिए हमारे यान को मोड़ लेते हैं चांद की तरफ, आज चांद मामा के दर्शन कर लेते हैं। और वैसे भी आज बुध पूर्णिमा है, तो आज चांद चमकता हुआ नजर आएगा। चलिए रॉकेट की स्पीड बढ़ाइए अपनी, चांद पर उतरना है हमें। तो देखिए हमारा जो कैमरा है वो आपको कितना क्लियर दिखा रखा है।
ये क्लियर, इससे क्लियर क्या दिख पाओगे। ये हम घूम रहे हैं, देखिए चांद पर उतरेंगे नहीं, हम नज़दीक से नज़दीक दिखा देते हैं। ओहो, हमारा रॉकेट को कोई चीज़ पीछे फेंक रही है। हमारे यान से आपको पूरा डिटेल से दिखा देते हैं। देखिए हम इतनी दूर उस साइड आ गए, अंधेरे साइड में जहाँ पर कोई नहीं पहुँचा, हम उस साइड आ गए, धरती की दूसरी साइड। ये लो जी, ये नज़ारा। थोड़ा और नज़दीक चलते हैं, देखते हैं कुछ दिखाई दे तो। लो जी, ये वो क्वालिटी आपको दिखा दी जो शायद आपने चंद्रयान 2 के वक्त देखी होगी। ये और नज़दीक चलते हैं, हो कहीं हमारा चंद्रयान 2 नज़र आ जाए। देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा पीछे चलते हैं, इतना ज़्यादा नज़दीक आप देख नहीं पाओगे। देख लेते हैं कहीं। नहीं जी, हमारा वो विक्रम लैंडर नहीं दिखाई दे रहा। ये गर्त है, ये बड़े बड़े गड्ढे हैं, शायद इनके अंदर गिर गया हो, ऐसा भी हो सकता है। हम कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ दिखा दें। ये काफ़ी, ये क्रेटर्स कहते हैं इनको, गड्ढे हैं ये, तो शायद इन गड्ढों में गिर गया हुआ हमारा उस वक्त चंद्रयान 2। चलिए इस एक गड्ढे को के करीब चलते हैं, देखते हैं अंदर कुछ दिखाई दे तो। इससे ज़्यादा क्वालिटी क्या देखोगे, ये कुछ बड़ा तो है पर है क्या यार। ये और नीचे, और इससे ज़्यादा जूम नहीं होगा हमारे पास, क्योंकि हमने कोशिश किया हमारे कैमरे को बिल्कुल पास ले जाने की। देखिए कुछ चीज़ें पड़ी है पर है क्या ये नहीं समझ में आ रहा। ओहो, यहाँ भी कुछ है। चलिए थोड़ा वापस आते हैं, ज़्यादा नज़दीक कोई एरिया ना मिल जाए, थोड़ा और दूर आ जाते हैं। ओहो, चलिए दोस्तों, हमने काफ़ी नज़दीक से दिखा दिया आपको चांद। ये चांद का प्लेन एरिया है यहाँ, और थोड़ा जूम करके देखते हैं। यहाँ ये जो वाइट दिखाई दे रहा है, यहाँ कुछ और है। चलिए हमारे यान को बिल्कुल नज़दीक ले गए हैं और जूम काफ़ी हमने कर लिया है। साथ में हमारे कैमरे का इस्तेमाल, क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा है, फिर भी नहीं देख पा रहे। यहाँ कुछ आवाज़ें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ, कुछ दूर ही चलते हैं। चलिए हम थोड़ा बाहर आ रहे हैं, भी हमें भी डर लग रहा है थोड़ा। ये चांद मामा का दर्शन कर लिया, आज बुद्ध पूर्णिमा के दिन। ये थोड़ा दूर आ गए हैं, थोड़ा सा दिखा देते हैं कि आज हमें कैसा चांद दिखाई देने वाला है। ये थोड़ा सा, ये सूर्य देवता भी देख लेते हैं कहीं है तो। हम काफ़ी दूर आ गए हैं। सूरज भगवान, ये देखिए। अब आपको कुछ चीज़ दिखाऊँ, यहाँ एजुकेशन वालों को बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। थोड़ा और दूर आते हैं, जो एजुकेशन, देखिए चांद आपको थोड़ा सा बिंदु मात्र नज़र आ रहा होगा। एक चीज़ देखिए, सूर्य का प्रकाश इस वक्त चांद पर गिरेगा, जहाँ गिरेगा बिल्कुल रात्रि को, जब बिल्कुल जहाँ चमकीले एरिया में, हम थोड़ा चांद के नज़दीक जा रहे हैं, सूरज नहीं दिखेगा। ये देखिए यहाँ पर जिस साइड में ये हाफ एरिया पर जहाँ चांद चमकीला बता रहे हैं, ये दिख रहा है, ये चमकता है। तो आज जो है सूरज का प्रकाश पूरा इस हिस्से पर गिरने वाला है और हमें पूरा चांद चमकता हुआ नजर आएगा। पूर्णिमा का चांद आज हमें नज़र आने वाला है, क्योंकि इंडिया से नज़र आएगा और इंडिया यहाँ पर बिल्कुल सामने से देख पाएगा। ये देखिए, ये चीज़ आपको समझ में आएगी। आज रात को ये दिखने वाला है। ये चांद का 2 हिस्से, ये पीछे वाला हिस्सा ब्लैक है और ये पूरे हिस्से पर आज सूरज का प्रकाश गिरने वाला है, पूरे हिस्से पर गिरने वाला है। तो हमें पूरा हिस्सा चमकता हुआ दिखाई देगा, इसी कारण पूर्णिमा है, पूरा चांद दिखेगा। नहीं तो आधे हिस्से पर कभी तो इतने से भी गिरता है, फिर इतने ये बड़ा होता जाता ना। ये इसी कारण है कि जितने हिस्से पर प्रकाश गिरता है और उतना हिस्सा जो हमें हमारे भारत से दिखता है, ये बड़ी बात है, भारत से भी दिखना है, वो आज पूरा दिखेगा। तो आज ये देख लीजिएगा। लो जी, आज हमने चांद मामा का निरीक्षण कर लिया है। चलो दोस्तों, बहुत घुमाई कर ली हमने चांद की तरफ। अब धरती की तरफ भी देखा जाए। इस वक्त देखिए, यहाँ मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये मैं यान को रोक लेता हूँ। देखिए ये जो हिस्सा है, ये देखिए यहाँ पर आपको लाइटें ऑन दिखाई दे रही है और लाइटें हैं तो सामने चांद भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ वाले लोगों को जहाँ पर आते हैं, मेरे पास समय हो चुका है 2:52, मैं भारतवासी हूँ। तो यहाँ भारत में इस वक्त मुझे पता है दिन है, तो यहाँ चांद नज़र नहीं आ रहा, ये भारत नहीं है।
ये शायद ये एरिया जो है मेरे ख्याल से ये कनाडा, यूएसए यानी अमेरिका महाद्वीप है, ये ब्राज़ील। यहाँ इस वक्त रात है, तारे चमक रही है और ये चांद उनको नज़र आ चुका है। हमारा जो भारत है, धरती पर मैं कहीं घूमता हूँ, शायद मुझे भारत नज़र आए, घूमते हुए आपको भी नज़र आए तो हमें रोक लीजिएगा। ये लीजिए जी, ये आपको भारत नज़र आ रहा होगा शायद। मैं अपने यहाँ को थोड़ा सा और घूमता हूँ, ये लो जी, शायद अब आपको क्लियर समझ में आ जाए। ये देखो, ये हमारा भारत है और चांद उस साइड है, उस साइड, क्योंकि देखिए मैं घुमा के दिखा रहा हूँ और जी चांद नज़र नहीं आ रहा है इस वक्त। तो हमारे यहाँ दिन है जी, सूरज की रोशनी दिन है, तो यहाँ दिन है तो कैसे चांद नज़र आए, समझ में आ रहा है कुछ। और दूसरी साइड देखिए जहाँ चांद है उसके सामने हम आपको दूसरा हिस्सा दिखाते हैं धरती का। ये हमारे यहाँ पहुँच चुका है। ये हिस्सा जो है वहाँ जहाँ इस वक्त चांद सामने है वहाँ रात है। देखिए तो सूरज के सामने दिन होता है, सूरज के बैक साइड में यहाँ पर रात है। तो आपको रात वाला एरिया दिखाई दे रहा है, वो ये साइड में तारे चमकते हुए ये देखिए जी, ये आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ इस वक्त लाइटें ऑन हैं और उनको चांद रात को नज़र आ रहा है। चलिए दिख रहा होगा इस वक्त, ये रहा। चलो काफ़ी घूम लिए हम। तो दोस्तों थोड़ा सा आपको इस वक्त धरती का नज़ारा दिखा देते हैं। हम थोड़ा धरती की ओर जा रहे हैं, हमारी कंट्री की ओर। पहले कंट्री से पहले इस देश की ओर चलते हैं। वाह जी वाह, जहाँ रात इस वक्त रात है। भारत में 2:54 है, यहाँ पर रात्रि का समय है। चलो भारत के ऊपर पहुँचा जाए, यान को पहुँचाते हैं हमारे इंडिया की तरफ। वाह जी वाह, ये बीच में मुझे चाइना भी नज़र आ रहा है, मेरे को देखने का मन नहीं, कोरोना इनकी वजह से फैला है। ये रहा, ये चाइना है, यहाँ भी दिन है। ये इंडिया है जी, इस वक्त का समय ये दिन है यहाँ और 2:54 हो चुके हैं। दिन क्या, बुद्ध पूर्णिमा का दिन है आज और तारीख आज 7 मई 2020 है। तो दोस्तों वापस ले आते हैं रॉकेट को, हम तो एक बार घूमेंगे। देखिए थोड़ा सा वापस लेके चलता हूँ। हम उतरेंगे रात को, आज वापस इंडिया में उतरेंगे, पृथ्वी पर उतरेंगे। अगली वीडियो में आपको अन्य जगह का भी हम दिखाएंगे। फिलहाल इस वीडियो में अभी बाकी है, बहुत कुछ बाकी है। एक बार हम देखिए वापस जा रहे हैं क्योंकि हमें रात्रि को उतरना है। हम रात का ये सीन मिस नहीं करना चाहते और आपको दिखाना चाहते हैं। तो अभी एक बार तो हम घूम रहे हैं, हम वापस जा रहे हैं। हमारे ये सौरमंडल में जो अन्य लोकेशन है हम आपके लिए तैयार करके रखते हैं, तो हम तो एक बार घूमेंगे जी। तो आपको यही कह रहे हैं, 3 बजे का समय हो चुका है, तो आप तो एक बार रेस्ट कर लीजिए। और इस वीडियो को हम बनाएंगे जब एक बार हम पॉज करेंगे, इसे पॉज करने के बाद हम इसे शुरू करेंगे वापस रात्रि के 7 बजे का, क्योंकि 7-8 बजे हम उतरेंगे, तब रात को भारत का सीन दिखाएंगे। तो मिस मत कर दीजिएगा, इसी वीडियो में आगे आने वाला है। ओहो, हमारे यान के सामने सूर्य आ गया, ये लो जी। तो फिलहाल वेट करते हैं, हालांकि वीडियो में वेट नहीं करना पड़ेगा, हाथों हाथ आगे आ जाएगी वीडियो, लेकिन फिलहाल हम एक बार ब्रह्मांड में घूम रहे हैं और एक बार दिखा देते हैं आपको इंडिया किस तरह का दिखाई दे रहा है। हम नज़दीक जाके ये देखिए, इस वक्त इंडिया इस तरह का है, दिन है यहाँ, और जब हम रात को उतरने वाले होंगे तब इंडिया देखना, ज़रूर देखना। हालांकि वीडियो में तो 1 सेकंड में जाएगा, लेकिन हमें वेट करना पड़ रहा है। इस वक्त लगभग 3-4 घंटे का वेट करेंगे हम। ओके जी, चलिए वेट कीजिए। तो आपको वेट नहीं करना, वीडियो जब आएगी तो हाथों देख लेना, हम वेट कर रहे हैं, हम मिल गए। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम सौरमंडल का रात्रि का सीन आपको दिखाएंगे। तो इस वक्त भारत में रात्रि होने के करीब है, 7 से 8 बजे के बीच का समय हो चुका है, 8 बजने वाले हैं शायद। तो रात्रि का समय है इस वक्त भारत में, और भारत में इस वक्त लाइटें ऑन हो चुकी है। अभी हम ब्रह्मांड में हैं। आपको बता देते हैं कि यहाँ ब्रह्मांड में, सौरमंडल में सूर्य कभी भी अस्त नहीं होता है। हाँ, पृथ्वी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जब पृथ्वी का जो हिस्सा सूर्य के सामने होता है वहाँ दिन होता है, और जो हिस्सा सूर्य के सामने नहीं होता वहाँ रात होती है। इस वक्त आपको दिखा देते हैं, ये देखिए, जो हिस्सा ये पृथ्वी है और पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने आ रहा है वहाँ पर दिन है, और जो पृथ्वी का हिस्सा पीछे की तरफ रह गया है वहाँ इस वक्त रात है। तो सुबह हमने देखा था कि पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर जहाँ पर दिन निकला हुआ था तो वहाँ रात थी जिस वक्त,
तो वहाँ अब दिन निकल चुका होगा। और भारत में जहाँ उस वक्त हमने वीडियो की स्टार्टिंग में देखा था, आपको हमने बताया भी था क्योंकि दिन में हम वीडियो शूट कर रहे थे, तो भारत में उस वक्त दिन था, तो इस वक्त भारत में रात्रि हो चुकी है। हम जैसे ही पृथ्वी पर उतरेंगे तो आपको दिखाएंगे सारा कुछ बारीकी से। तो ये सारा कुछ देख पा रहे हो आप। अभी तक अंतरिक्ष के भ्रमण पर ही हम। साथ में आज हम आपको बुद्ध पूर्णिमा के बारे में बता रहे थे, तो बुद्ध पूर्णिमा का भी बता देते हैं। देखिए इस वक्त मार्स की कंडीशन देख पा रहे हो, तो सूरज का प्रकाश देखिए, मार्स का अपना कोई प्रकाश नहीं है, चांद का अपना कोई प्रकाश नहीं है, सूरज के प्रकाश से ही चमकता है। तो देखिए थोड़ा सा हम हमारे यान को पीछे की तरफ ले चलते हैं तो आपको दिखाई देगा। ये देखिए मार्स की तरफ देखिएगा, मार्स का हिस्सा चमकता हुआ जो दिखाई दे रहा है इस वक्त, वो सूर्य की रोशनी से चमक रहा है। और धरती के जहाँ पर ये अभी इस वक्त सामने है, तो वहाँ से ये लोग देख पा रहे हो, तो आज ये पूरा चमकता हुआ नज़र आएगा। पूर्णिमा का चांद है ये, आज बुद्ध पूर्णिमा का चांद है। ये पूर्णिमा के दिन ऐसे ही होता है, पूरा चांद जो चमकता है सूर्य की रोशनी से चमकता हुआ दिखाई देगा। तो धरती की जिस हिस्से पर भी ये दिखाई देगा, तो आज भारत में ये दिखने वाला है। तो ये सभी हिस्सों पर दिखा है आज, पर अलग अलग टाइम में। अभी जहाँ सुबह दिन था तो वहाँ रात हो चुकी है, और जहाँ अब वहाँ उस वक्त रात थी तो अब दिन हो चुका है वहाँ। तो चलिए हम धरती के करीब चलते हैं, उतरते हैं, देखते हैं क्या कुछ है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से थोड़ा सा नज़ारा देख लीजिए। भारत में इस वक्त रात्रि है, लेकिन सूर्य अभी भी है, क्योंकि हमारा जो देश है वो इस वक्त सूरज के सामने नहीं है। और इस वक्त हमारी रात्रि हो चुकी है, लाइटें ऑन हो चुकी होगी। अभी इसका लाइव डेमो आपको दिखाते हैं। हम पृथ्वी पर उतर रहे हैं, हमारे यान को हम पृथ्वी के नज़दीक लेके जा रहे हैं। देखिए हमारे यान को हम पृथ्वी की तरफ लेके जा रहे हैं इस वक्त। तो ये धरती की तरफ हम पहुंचने वाले हैं, तो ये आपको नज़र आएगा। देखिए सुबह हमने देखा था जहाँ जिस वक्त रात्रि थी, वीडियो की स्टार्टिंग के अंदर घूमते हुए थोड़ा पहुँच रहे हैं। ये देखिए थोड़ा और नज़दीक जा रहे हैं, ये पृथ्वी का हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। ये जो हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये इस वक्त आपके सामने अमेरिका का हिस्सा है। ये तो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, तो ये दक्षिणी अमेरिका का हिस्सा है। तो दक्षिणी अमेरिका में यहाँ ब्राज़ील और अन्य देश है। तो यहाँ पर आपने सुबह देखा था, जब वीडियो की स्टार्टिंग में आपने देखा था कि यहाँ पर रात थी, तो अभी यहाँ दिन हो चुका है। तो बीच में यूएस खुद है, ऊपर ये कनाडा है और ऊपर आगे ग्रीनलैंड है। तो फिलहाल यहाँ पर भी देखिए, यहाँ कनाडा के अंदर और यूएसए के अंदर, अमेरिका के अंदर जब वीडियो की स्टार्टिंग में हमने देखा था रात थी, अब दिन हो चुका है। चलिए भारत में देखते हैं भारत का क्या हालात है, भारत का सीन। यही सीन आप देखना चाहते थे, और ये आपको सामने बिल्कुल नज़र आ रहा है कि भारत में इस वक्त रात्रि हो चुकी है और ये लाइटें आपको दिखाई दे रही है। भारत के नज़दीक पहुँचते हैं भारत के, तो ये सीन इसी की बात कर रहा था मैं। इस वक्त पूरा भारत लाइटों से जगमगा रहा है। हमारा कैमरा आपको अच्छी क्वालिटी पूरा पिक्चर दिखा पा रहा है। हम नज़दीक पहुँच चुके हैं, और ये इस वक्त इसका सीन है। उससे पहले हमने दिखाया था दिन में किस तरह से भारत दिखाई दे रहा था, तब लाइटें ऑन नहीं थी। इस वक्त पूरे भारत में लाइटें ऑन हो चुकी है, आप ये देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इसी चीज़ का हमने इंतज़ार किया था सुबह से, इसीलिए हम सौरमंडल में घूमते रहे ताकि आपको ये नज़ारा दिखा सकें रात्रि का समय भारत किस तरह से दिखाई देता है। तो ये बिल्कुल रात्रि का समय है, हम भारत पृथ्वी पर उतर रहे हैं, और भारत पर थोड़ा सा हम चक्कर लगा लेते हैं, पृथ्वी का देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ इस वक्त रात्रि है। तो इस एरिया में इस वक्त रात्रि है, जहाँ जहाँ लाइटें ऑन हैं। ये सागर है, महासागर है, यहाँ पर अभी पानी है। इस एरिया में जहाँ आपको पहले दिखा था रात्रि थी, अब दिन है, यहाँ पर बिल्कुल हम हमारे भारत का चित्र दिखा देते हैं। चलिए अब उतरते हैं हम, बिल्कुल हम तिरुवनंतपुरम की तरफ बढ़ रहे हैं आगे नीचे की ओर। हालांकि हमारे यान हम राजस्थान भी ले जाना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम यहीं उतरते हैं। तो दोस्तों हम पहुंचने वाले हैं, आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आज की यात्रा आपको अच्छी लगी होगी। हमारे साथ आपका जो भी समय बीता वह आपको आनंद दिया होगा उस समय ने, इस यात्रा ने। हाँ, आज हम 3 ग्रह घूम के आए हैं सौरमंडल के। कल हम फिर चलेंगे आगे के ग्रहों की तरफ, मंगल से आगे शनि, बृहस्पति, इन ग्रहों पर भी चलेंगे। अगर आज की यात्रा अच्छी लगी हो तो कल भी हमारी यात्रा में शामिल होइए। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ घूमें। हाँ, लॉकडाउन का समय है, कोरोना का साया है यहाँ पर, तो अपने ही घरों में रहिए। और जैसे कि रात्रि हो चुकी है, तो सभी भारतवासियों को हमारी तरफ से शुभ रात्रि, गुड नाइट, और अपने घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ। तो कल फिर चलते हैं एक अन्य ग्रह की यात्रा पर।
इस यात्रा में इतना ही।